महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार दलों से ज्यादा गठबंधन चर्चा में रहे। बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। ऐसे में इन एग्जिट पोल्स में कहां किस गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान कई नाटकीय सियासी घटनाक्रम हुए। इसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई। यहां भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ 2 शिवसेना और 2 एनसीपी के बीच मुकाबला था, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी। दोनों क्षेत्रीय दलों के ये घड़े भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों का हिस्सा हैं। 288 सीटों वाले इस राज्य में मतदान की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई। इसके बाद एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हुआ। इसी के साथ 81 सीटों वाले झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से जुड़े एग्जिट पोल्स भी सामने आए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 288 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं मतदान खत्म होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी सामने आने लगे। महाराष्ट्र में अभी तक कुल 9 एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें 7 एग्जिट पोल्स ने राज्य में महायुति को सबसे ज्यादा सीटें यानी उसके सत्ता में वापसी के संकेत दिए हैं, जबकि सिर्फ 2 एग्जिट पोल्स में महाविकास आघाड़ी को बहुमत के करीब की सीटें मिलने का अनुमान है। जारी एग्जिट पोल्स के बीच मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, महाराष्ट्र के लिए कम से कम भारत सरकार की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए अपने को मिले हैं और काफी नए रोड है, नई ट्रेनें हैं, नए ब्रिजेस है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज है और जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। ऐसे केंद्र सरकार की योजनाओं का भी फायदा महाराष्ट्र को हुआ है। उसके साथ साथ 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी के सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो भी निर्णय का हमारे महायुति को फायदा होगा और सबसे ज्यादा फायदा होगा लाडली बहना योजना का, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना लागू की थी और वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें थी, 29 सीटें चुनकर आई, तो उस योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। मतलब और महाराष्ट्र में एक महीने को 1,500 रुपए, मतलब एक साल का 18,000 रुपए होता है। तो 18,000 रुपए भी एक बोनस के माध्यम से या ऐसा लोगों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वो मतलब अच्छा सोर्स है। तो उस योजना का भी फायदा होगा और कई योजनाएं महाराष्ट्र में लागू की है। इसीलिए एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक महायुति को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह हमने इलेक्शन में लोगों के सामने हमारी भूमिका रखी है और इस चुनाव में राहुल गांधी जी का जो संविधान के संबंध में जो बयान है वो तो चलेगा नहीं और इसीलिए मतलब हमें विकास के मुद्दे पर फायदा होगा और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। वहीं 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर वोट डाले गए। राज्य में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। आज चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स ने राज्य को लेकर अपने आंकड़े जारी किए। अभी तक 6 एग्जिट पोल्स में 4 में भाजपा प्लस को ज्यादा सीटें यानी कि राज्य में सत्ता वापसी के संकेत हैं, जबकि मात्र 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें झामुमो के सत्ता बरकरार रखने का अनुमान है। झारखंड के एग्जिट पोल्स पर क्या कुछ बोले चंपई सोरेन, वो भी सुनवाते हैं। एग्जिट पोल अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक क्षेत्र में भ्रमण करके हम लोग संथाल परमाराम पूरा एक विधानसभा वहाँ का हर तरह का जनता का आवाज है। जिस हिसाब संथाल परगना सिद्धू कानू धरती का जिस देशा से बांग्लादेशी घुसपैठ जा रहा है, कभी कोई सोचा नहीं। एक आदिवासी का जनसंघ का घटना, मूलवासी का जनसंघ का घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात। इसीलिए उस क्षेत्र का
आदिवासी वहाँ का मूलवासी तय कर लिया है। अभी परिवर्तन जरूर है। जो वर्तमान सरकार वो लोग को छाया देकर रखा है, इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर चुका है। बहाली रोक दिया, बेरोजगार निराश हो गया है, विद्यार्थी निराश में है। इसीलिए ये परिवर्तन सुनिश्चित है। इसके साथ ही 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। यूपी को लेकर एग्जिट पोल्स ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें अभी तक 3 के तीनों एग्जिट पोल्स में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के संकेत हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले कम सीटें मिलती दिख रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।